लेक्चर 38। पेज 1। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के अन्य सहयोगियों में ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारीख, महादेव देसाई, राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि शामिल थे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी भ्रमण पर निकले, किंतु चंपारण के तत्कालीन जिलाधिकारी WB हाईकॉक ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। चंपारण में पहले से धारा 144 लगाया गया था, जिसके उल्लंघन के मामले में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। पुनः अनुमति के बाद 17 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने चंपारण का भ्रमण किया। चंपारण में प्लांट एसोसिएशन के सचिव JM N विल्सन से मुलाकात किए तथा चंपारण के किसानों के लिए नील के खेती के लिए बाध्य न किया जाए, इसलिए अनुरोध किए। पेज 2। FG सलाई के नेतृत्व में चंपारण के किसानों के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया। इस जांच समिति में कुल 6 सदस्य थे, जिनमें गांधी जी भी शामिल थे। चंपारण के इस जांच समिति का नाम चंपारण एग्रेरियन जांच समिति था। 1917 ईस्वी में इस जांच समिति का गठन हुआ, जबकि मार्च 1918 में इस जांच समिति के रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक तरीके से चंपारण में 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी के राजनैतिक जीवन में ये भारत में उनका पहला सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है विनम्रतापूर्वक आग्रह करना। गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति निंदनीय बताया तथा चंपारण के किसानों की स्थिति को दयनीय बताया है। पेज 3। प्रश्न गांधी जी की जान किसने बचाई? उत्तर बतख मियाँ। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तब ब्रिटिश अधिकारी इरविन ने गांधी जी को रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया। इरविन का षड्यंत्र था कि गांधी जी के भोजन में जहर मिला दिया जाए और इस षड्यंत्र में रसोइया बतख मियाँ फंस जाएंगे। इस षड्यंत्र की जानकारी बतख मियाँ को हो गया। इसने पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया और इस प्रकार गांधी जी की जान बतख मियाँ ने बचाया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता मिली, जिससे चंपारण के लोगों के तथा भारतीय लोगों के चेहरे पर एक विशेष खुशी थी। पेज 4। बिहार के अन्य किसान आंदोलन। बिहार में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर कई किसान आंदोलन किए गए। बिहार के किसानों के समस्याओं के निदान के लिए एक प्रमुख किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा की स्थापना का पहला प्रयास 1922-23 में सर्वप्रथम मोहम्मद जुबैर के द्वारा मुंगेर में किया गया। 1922 में तथा 1923 में मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा बुलाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचे तथा किसान सभा की स्थापना का समर्थन दिए। मार्च 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में औपचारिक रूप से किसान सभा का स्थापना किया गया। 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार के सभी वरिष्ठ नेता इकट्ठा हुए तथा पुनः स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा का गठन किया गया। पेज 5। किसान सभा का कार्यालय पटना के बिहटा में बनाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बिहार के पटना के बिहटा में सीता प्रसाद के द्वारा दान में दिए गए भूमि पर अपना निवास स्थान बनाए, जिसे सीता भवन कहा गया। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। लखनऊ के इस किसान सभा के आयोजन से स्वामी सहजानंद सरस्वती को राष्ट्रीय स्तर का किसान नेता बनने का ख्याति प्राप्त हुआ। बिहार के अन्य किसान नेता। स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सबसे सक्रिय किसान नेता स्वामी विद्यानंद थे। बिहार के छपरा में सक्रिय किसान नेता राहुल सांकृत्यायन थे। पेज 6। बखास्त आंदोलन 1937-38। ये आंदोलन बखास्त भूमि के वापसी के लिए किया गया था। बखास्त भूमि वैसा भूमि जिस पर यदि 2 वर्ष से अधिक कृषि न किया जाए तो वो जमींदारों या अंग्रेजों के पास चला जाता था। इस भूमि को बखास्त भूमि कहते थे। 1937-38 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार के किसानों के लिए बखास्त भूमि के वापसी के लिए ये आंदोलन किया गया। इस आंदोलन के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके माध्यम से बिहार के किसानों को जागरूक किया जा रहा था। इस आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की सफलता प्राप्त हुआ, जिसमें किसानों को बखास्त भूमि की वापसी की गई। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में अंग्रेजों के औपनिवेशिक नीति के तहत बनाए गए अधिनियमों को अस्वीकार करते हुए होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। पेज 7। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था कि हम ब्रिटिश नीतियों को स्वीकार न करें और हमारे देश का अपना नियम और कानून हो। इस आंदोलन के राष्ट्रीय नेता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे।
इस आंदोलन के दौरान 2 बार एनी बेसेंट का पटना आगमन हुआ। राष्ट्रीय नेता शौकत अली भी पटना पहुंचे तथा बिहार के लोगों को जागरूक किया। बिहार में इस आंदोलन के प्रमुख नेता हसन इमाम तथा अली इमाम थे।